ओम शांति। जैसे पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे जगदम्बा सरस्वती दिल्ली, कानपुर आदि आदि स्थानों पर जाकर बच्चों को अपने मधुर वाणी से लाभान्वित करते थे। पिताश्री ब्रह्मा बाबा भी दिल्ली में जाकर बच्चों को अपने मुख से स्वयं ईश्वरीय महावाक्य उच्चारण करते थे और बच्चों को ईश्वरीय महावाक्य डायरेक्ट सम्मुख सुनने का अवसर प्रदान करते थे। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ईश्वरीय संदेश जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, भक्तों को कैसे पहुंचाया जाए। इसमें बाबा ने कई युक्तियां बतलाई है। इस एपिसोड का टाइटल ही है भक्तों को संदेश दो। यीशु दादी ने कहा है कि मंदिर में जाने वालों के लिए पत्र छपवाए, अलग अलग प्रकार के निमंत्रण पत्र छपवाए गए। शिवालयों में क्या समझाना है, कैसे समझाना है भक्तों को, उन्हें क्या पूछना है, शिव और शंकर में क्या अंतर है, क्या आप जानते हो शिव का कर्तव्य क्या है, उनका संबंध आपका उनसे क्या संबंध है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर आप उन्हें युक्ति से बाबा का परिचय दे सकते हैं और फिर कहना है, यदि आपको यह ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे ज्ञान सेवा केंद्र पर पधारें, हम आपको शुभ निमंत्रण देते हैं। बाबा कहते हैं, वत्सो, आप हर शिवालयों में जाकर समझाओ कि जिस शिव की आप पूजा करते हो वो अब भारत को पुनः शिवालय समान पवित्र बनाने के लिए धरती पर अवतरित हो चुके हैं। इसके लिए बाबा ने ऐसे कई समझाते थे। ऐसे श्री कृष्ण के मंदिरों में तथा श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के मंदिरों में जाने वाले भक्तों के लिए भी अलग अलग पत्र छपवाए गए थे। उनमें लिखा था, श्री कृष्ण प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण अब कहाँ है और फिर कब आएंगे? क्या आपको मालूम है कि श्री नारायण स्वयं श्री कृष्ण ही का स्वयंवर के बाद का नाम है? क्या आप जानते हैं कि पूर्व जन्म में ऐसा क्या पुरुषार्थ करने से उनको देवताओं के शिरोमणि तथा विश्व के महाराजन का पद प्राप्त हुआ था? इसी तरह श्री कृष्ण के जीवन कहानी को जानने वालों के लिए भी निमंत्रण छपवाए गए और आदिनाथ ब्रह्मा का स्थान आबू नाम से भी एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, ताकि आबू में देलवाड़ा मंदिर में जो भी आने वाली यात्रियां हैं उनको पिता श्री ब्रह्मा का और जगदम्बा का और उनको भी योग सिखाने वाले परम पिता शिव परमात्मा का परिचय मिल सके। बाबा समझाया करते थे, उस मंदिर में तपस्या करती हुई मूर्तियां हैं, वे जगत पिता तथा जगदम्बा की ही स्मारक है, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मानवों को मर्जीवा जन्म दिया। उन दोनों को ज्ञान देने वाले हैं सबसे उच्च परम पिता शिव, जिनकी यादगार स्मारक माला में युगल मणके के ऊपर फूल के रूप में है। बाबा ने ये भी समझाया था, नीचे तपस्या करते हुए दिखाया गया है और ऊपर छत पर वैकुंठ के दृश्य नक्श किए गए हैं, जिसका भाव यही है कि उन्हों को तपस्या करके स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त हुआ था। परंतु आज मंदिरों में दूर से तो आते हैं यात्रियों, किंतु उन्हें इन रहस्य का पता नहीं। वे इन कर्तव्य काल से अपरिचित होने के कारण उन रहस्यों से वंचित है। अभी जगदम्बा सरस्वती जी तथा पिता श्री ब्रह्मा पुनः सजीव रूप से कार्य कर रहे हैं। सचमुच ये बड़ी विडंबना है, जिनकी पूजा करते हो और जिनको मानते हो, कहाँ को नहीं जानते। उन्हीं दिनों बाबा ने विश्व के कल्याण के लिए भावना और उनके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए और कैसी कैसी योजनाएं हो, ताकि हम भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस कर सकें। बाबा समझाया करते थे, भक्तों को निमंत्रण पत्र देते हुए अपने मन के प्रति उनके प्रति कल्याण की भावना हो, क्योंकि उन्होंने जन्म जन्मांतर भक्ति तो की, किंतु इष्ट के बारे में पूरा ज्ञान तो प्राप्त कर ले। ज्ञान को ही अंजन कहा जाता है, ज्ञान को दिव्य चक्षु भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान नेत्र के बिना मनुष्य अंधा ही है। बाबा कहते हैं, वत्सो, उनको समझाते हुए ये धारणा धारण करो कि हे शिव बाबा, इनकी बुद्धि का भी ताला खोल दीजिए, ताकि भरमाया हुआ हमारा ये भाई आपका परिचय प्राप्त कर ले और पवित्र बनकर पुरुषार्थ करके उच्च भाग्य बना सके। संदेशी दादी ने भी कहा है, विश्व के कल्याण अर्थ अलग अलग निमंत्रण छपवाए जाते थे।
और बाबा भिन्न भिन्न योजनाएं बनाते रहते थे। सभी मत पंथ धर्मों वालों को योग युग में रहकर कैसी विधि से, कौन सी विधि से बाबा समझाते थे रहते थे, वो हमें समझाना है। बाबा भिन्न भिन्न पुस्तकें छपवाते रहते थे। सभी मत पंथ धर्मों वालों को कैसे समझाना है वो भी बाबा युक्तियाँ बताते रहते थे। उन दिनों में कई पुस्तकें प्रकाशित कराई गई थी, जिनमें अविनाशी ज्ञान रत्न नामक एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, जिसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन कराया गया था, जिसका शीर्षक ट्रेजर ऑफ गॉडली नॉलेज वे था। और दूसरी पुस्तक भी छपवाई गई थी, जिसका शीर्षक था वे टू ब्लिसफुल लाइफ। ये दो पुस्तकें छपवाई गई थी। और उन्हीं दिनों में भिन्न भिन्न त्योहारों में बाबा छोटे छोटे पुस्तकें प्रकाशित छपवाते रहते थे। उन्हीं दिनों में शिव और शिवरात्रि नामक एक पुस्तक भी छपाई गई थी। उन्हीं दिनों में परमपिता शिव त्रिमूर्ति चित्र बाबा ने नवंबर 1957 में प्रकाशित कराया गया, जिनमें संगम युग की दिव्य कर्तव्य और वो दर्शाया गया था। उन्हीं दिनों में बाबा ने यह पुस्तक भी प्रकाशित की गई थी, सृष्टि नाटक की धार्मिक राजनीतिक व्याख्या, जिसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन किया गया था, जिसका शीर्षक था रिलीजियो पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। बाबा ने त्रिमूर्ति, कल्पवृक्ष और सृष्टि चक्र, यह तीनों चित्र भी प्रकाशित किए गए थे। बाबा की प्रेरणादायक वाणी से बच्चों को कैसे युक्तियाँ समझाना है वो बाबा हमें बतलाते। विश्व कल्याण के लिए बाबा भिन्न भिन्न योजनाएं बनाते रहते थे। सभी का यही दृढ़ संकल्प रहता कि दूसरों को भी कैसे ईश्वरीय संदेश देना है। ब्रह्मावत से जन जन को ईश्वरीय संदेश देते रहते थे। कुछ लोग ईश्वरीय ज्ञान को एवं योग की शिक्षा लेना शुरू करते तो बहुत से लोग माया के वशीभूत हो सोए ही रहते। तब हम बाबा से कहते, बाबा कई लोग यह ज्ञान को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वह माया की घोर निद्रा में सो रहे हैं। कई लोग इस कल्याणमयी वाणी सुनकर माया की घोर निद्रा से जाग जाते थे। इस प्रकार दिनों दिन ब्रह्मा उत्सव की संख्या बढ़ती रहती थी, बढ़ने लगी। रुक्मणी दादी ने कहा है, बाबा जब कभी साहित्य छपवाने के लिए निर्देश देते तो कहते, इसे अच्छे कागज पर तथा बहुत शोभनीय छपवाना, क्योंकि ये ऊंचे से ऊंचे पिता शिव बाबा के अनमोल महावाक्य है। अन्य लोग इनका मूल्य नहीं जानते, किंतु आप इन मूल्यों से परिचित हैं, इसीलिए अन्य लोग से इनका मूल्य क्या लेना। बुद्धि रूपी तिजोरी में मनुष्य यह ज्ञान समाकर मनुष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं और देवपद प्राप्त कर सकते हैं, और ये सुखों की प्राप्ति उन्हें प्राप्त होगी। अनमोल रत्न का कोई मूल्य नहीं उनको, किंतु आप तो इन मूल्य से परिचित है। यह अनमोल महावाक्य ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की देन है। भारत तो अनाथ और कंगाल बन गया है। विदेशी के यात्री इनके भारत के लिए कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। इतिहास भी बताता है, विदेशी आक्रमणकारी ऊँटों पर सोना लाद लाद कर ले गए, मिट्टी का भारत बन गया। जो सोने की चिड़िया थी वह अब मिट्टी का भारत बन गया। परमपिता को दया आई और वह फिर से इस मोहताज भारत को सिरताज बनाने के लिए धरती पर अवतरित हुए। जन जन की झोली भरने के लिए आए। वो तो दाता है, उसने क्या लेना, उतना ही लिया जाए, लोगों से उतना ही लिया जाए जितना कि पुस्तक पर खर्च आया हो अथवा सामर्थ्य हो। एक वचन रत्न से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यह अविनाशी ज्ञान रत्न है। यह एक एक रत्न लाखों रुपये का है। संपूर्ण स्वर्गिक सुखों की प्राप्ति इससे होती है। वहाँ न अकाल मृत्यु होती, न ही बुढ़ापा या रोग ही मनुष्य को दुखी करते। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तब यह ज्ञान ऐसा है, सोने की पन्ने पर यदि संभव हो तो रत्नों से बनी स्याही से छपवाया जाए। कई कलियुगी अंधेर नगरी में लोगों को मिथ्या ज्ञान हो गया है कि मूल्य पहचानने वाले कहाँ, इनकी मूल्य पहचानने वाले कहाँ हैं। जैसे बाबा का ज्ञान प्राय लुप्त हो चुका है,
वैसे ही वो बाबा भी स्वयं गुप्त अर्थात अव्यक्त है, तो उसका ज्ञान भी गुप्त है, पहचानने वाले बुद्धि लोगों में नहीं। उन्हीं दिनों में बाबा ने त्रिमूर्ति मासिक एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था करवाया गया था। संदेशी दादी ने कहा है, उन्हीं दिनों बाबा ने एक मासिक पत्रिका का निर्देश दिया। उनका नाम त्रिमूर्ति इसलिए रखा गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के भी रचयिता जो परमपिता शिव परमात्मा है, उन्हीं द्वारा दिया गया ज्ञान इसमें संकलित है। इस पत्रिका में कार्टून रेखा चित्र तथा लोक इत्यादि भी होते थे, जिससे जिससे रुचिकर रीति से स्पष्ट हो जाए, विषय रुचिकर रीति से स्पष्ट हो जाते थे। निर्मल शांत दादी ने कहा है, हम इस प्रकार साहित्य छपवा कर जन जन को ईश्वरीय संदेश देते थे। अन्य धार्मिक संस्थाओं से निमंत्रण मिलने पर उनके मंच से ईश्वरीय संदेश दिया जा रहा था। उन्हीं दिनों में नवंबर 57 में दिल्ली में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोग, कई मंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया था और बहुत से देशों से विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि भी पधारे थे। ये बड़ा ही विशेष सम्मेलन था। इस अवसर पर बाबा ने विदेश से रंगीन चित्र भी बनवाए गए थे। सबसे ऊपर विश्व रचयिता परमपिता शिव परमात्मा और उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर का चित्र था। तीनों के नीचे सृष्टि के 5 युगों का चक्र अंकित था। चित्र के दोनों ओर के स्तंभों में रचयिता और रचना का अर्थात परमपिता परमात्मा शिव सर्वप्रथम रचना है। त्रिदेव आदि मध्य अंत संक्षिप्त परिचय में छपाया गया था। राजनीतिक तौर पर कैसे बाबा का परिचय दिया गया था, उसमें राजनीतिक तौर पर भी बाबा का संदेश दिया। स्वराज्य प्राप्त कैसे होगा, सुख का साम्राज्य अभी नहीं है, क्योंकि मनुष्य काम क्रोध आदि विकारों के वशीभूत है। नेताओं ने धरना अनशन तथा असहयोग आंदोलनों द्वारा स्वराज्य प्राप्त किया गया था। मृग तृष्णा के समान यह सुख है, फ्रीडम है। बापू गांधी जी का जो स्वप्न था कि राम राज्य हो, वह पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह मनुष्य 5 विकारों में घोर निद्रा में सोया हुआ है। विश्व की बापू परमपिता शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा भारत को पुनः सतयुगी पावन एवं सुख शांति संपन्न स्वर्णिम भारत बनाने के लिए सहज ईश्वरीय ज्ञान सहज राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। ज्ञान बल, योग बल तथा पवित्रता का बल अर्थात चरित्र बल से ही सच्चा स्वराज्य स्थापित हो सकता है। सम्मेलन में हमने भाषण में भी जीवन को निर्विकार बनाने के लिए कैसे निर्विकार बनना है वह समझाया गया था। ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राज्य की शिक्षा प्राप्त कर बल दिया गया था। परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण का शुभ संदेश सभी को दिया गया। इसी दृष्टिकोण से जो सुंदर और सुनहरी पुस्तक थी वह सभी को दी गई थी। उसमें मुख पृष्ठ पर भी सदा शुभ बधाई यह शीर्षक से सुंदर निमंत्रण पत्र भी छपवाए गए, ताकि जन जन को पवित्रता परमपिता के अवतरण की सूचना दी जा सके। विदेशी लोग को साहित्य भेंट किया गया था। भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को तार भी भेजे गए थे, जिनमें स्पष्ट रूप में उनको लिखा गया था, बताया गया था, अब विश्व की बापू परमपिता शिव परमात्मा
फिर से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भारत में सच्चे स्वराज्य की स्थापना करने के लिए अवतरित हो चुके हैं। आप भी समय निकालकर इस सत्यता को जानें। उन्हीं दिनों में राजनीतिक नेताओं, समाज सेवकों तथा न्यायाधीशों को भी ईश्वरीय संदेश दिया गया था। बाबा की अद्भुत जीवन कहानी का अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास का ये तो पहला भाग हमने प्रकाशित किया है। इसमें सन 1957 तक की मुख्य वृत्तांतों को जहाँ तक हमें पता चला है संकलन किया है, और बाबा ने नवंबर 1957 में किस प्रकार 3 चित्र की स्थापना की, अर्थात विदेश में बाबा ने नए रंगीन चित्र कैसे छपवाए थे, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र और सीढ़ी का चित्र बाबा ने छपवाए थे। और इसमें रुक्मणी दादी ने, ईशु दादी ने और संदेशी दादी ने कैसे अपने अपने अनुभव लिखे, वह हमने इस भाग में देखा। और कैसे बाबा ने हमें युक्तियाँ, कितनी अनेक युक्तियाँ बतलाई है कि हम किस प्रकार से भक्तों को बाबा का संदेश पहुंचा सके। कैसे बाबा बोलते हैं ना मुरली में कि बच्चों को मंदिरों में जाकर बाबा की सेवा करनी है, तो कैसे मंदिरों में जाके हमें क्या बोलना है, वह सब बाबा ने यह भाग में बतलाया था। तो किस प्रकार से हमें सेवा करनी है, कैसे बाबा ने अलग अलग प्रकार के निमंत्रण पत्र छपवाए थे, बाबा ने कैसे हमें समझाना है, शिवालयों में कैसे समझाना है, श्री कृष्ण के मंदिर में कैसे समझाना है, श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कैसे समझाना है, उसके बारे में बाबा ने हमको बहुत अच्छे से युक्तियाँ बतलाई। और श्री राम की जीवन कहानी जानने वाले के लिए भी बाबा ने बताया कि बच्चों को किस प्रकार से हमें समझाना है। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि भक्तों को किस प्रकार से बाबा का संदेश पहुंचाया जा सके, ताकि वह भी हमारी तरह देव पद प्राप्त कर सके और पुरुषार्थ कर अपना उच्च भाग्य बना सके। इसलिए ही बाबा ने हमें किस प्रकार से समझाना है, यह अनेक युक्तियाँ इस भाग में हमें बतलाई है। उन दिनों में बाबा ने कई पुस्तकें भी प्रकाशित की गई थी। विदेशों में ये रंगीन चित्र तो छपवाए थे, साथ ही साथ अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित कराए गए थे। उसमें से कई पुस्तकें थी जैसे आदिनाथ ब्रह्मा का स्थान आबू, जिसमें दर्शाया गया था कि जो भी देलवाड़ा मंदिर में आने वाले यात्रियों थे, उनमें वो मंदिर का क्या रहस्य है वो उसमें बतलाया गया है कि जगदम्बा और पिताश्री ब्रह्मा, उन्हीं की स्मारक मूर्तियाँ उस मंदिर में दर्शाई गई है। उन्हीं की स्मारक है जो मानवों को मर्जी व जन्म देते हैं। और बाबा ने ऐसे कई अनेक प्रकार की पुस्तकें छपवाई ताकि बाबा का परिचय अनेक आत्माएं प्राप्त कर सके। जैसे कि बाबा ने यह पुस्तक छपवाई अविनाशी ज्ञान रत्न, और उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करा गया था, जिसका शीर्षक था कि ट्रेजर ऑफ गॉडली नॉलेज। और उसके साथ और एक पुस्तक भी छपवाई थी अंग्रेजी में, जिसका नाम था वे टू ब्लिसफुल लाइफ। ये 2 इंग्लिश में बाबा ने अंग्रेजी में पुस्तक प्रकाशित कराए गए थे। और छोटे छोटे पुस्तकें भी बाबा हर त्योहारों में छोटे छोटे पुस्तकें प्रकाशित कराते जाते थे, जिसमें से एक पुस्तक थी शिव और शिवरात्रि। और फिर एक पुस्तक थी जिसमें बाबा ने जैसे राजनीतिक पॉलिटिक्स वालों को कैसे उनकी सेवा की जाए, उस पुस्तक में वह लिखा है, जिसका शीर्षक था सृष्टि नाटक की राजनीतिक धार्मिक व्याख्या, जिसके अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन हुआ था, रिलीजियो पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ऐसे अनेक प्रकार की पुस्तकें छपवाए थे। दिल्ली में विश्व सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट्स डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन राष्ट्रपति भी पधारे थे, अन्य रंग भी पधारे थे। और ऐसे बताया था। इन शब्दों में अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। मेरे ब्रह्मा बाबा मधु
के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी महका रहे हैं जग के चमन को। हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। वही प्यार उपकार को सोच करके सजल हो गई बाबा खिया हमारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही आभास कमरे में होता, यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा। मधुबन के माली तुम्हें याद करती, ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा।
मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया